क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोशल मीडिया पर जो अनजान फॉलोअर्स हैं, उनमें से कोई आपके बिस्तर के ठीक पीछे खड़ा हो सकता है? आर्यन की गलती बस इतनी थी कि वो अपनी हर स्टोरी पब्लिक करता था, पर उस रात उसे एक नोटिफिकेशन आई, आई एम बिहाइंड यू इज नाउ फॉलोइंग यू। उसने सोचा मजाक है, लेकिन जब उसके फोन पर उसके अपने ही बेडरूम की लाइव फुटेज आई तो उसकी रूह कांप गई। सीसीटीवी खाली था, घर के दरवाजे लॉक थे, पर उसके फोन स्क्रीन पर कोई और ही दिख रहा था, कुछ ऐसा जिसका डर साइंस और लॉजिक के बाहर था। आर्यन की वो आखिरी रात उसके लिए एक डिजिटल हेल बन गई। वो चीज क्या थी जो उसके घर में बिना दरवाजा खोले घुस आई? और उसकी माँ के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने आर्यन को चिल्लाने तक का मौका नहीं दिया? अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ये कहानी आपके लिए एक चेतावनी है। आर्यन एक नॉर्मल सा 20 साल का लड़का था। अभी वो कॉलेज स्टूडेंट था, पर अपने कॉलेज और दोस्तों में बहुत फेमस था क्योंकि थोड़ा ब्लॉगर टाइप था। उसे पसंद था अपनी हर एक्टिविटी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डालना। ईटिंग एट दिस कैफे, वॉकिंग इन द पार्क, रिटर्निंग होम लेट नाइट, उसका सब कुछ पब्लिक था। एक रात तकरीबन 2 बजे आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरा घर सो रहा था। हमेशा की तरह आर्यन सोने से पहले सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसे एक नए फॉलोअर की नोटिफिकेशन आई। यूजर नेम था @I am behind you। नए फॉलोअर की रिक्वेस्ट देख के वो खुश हो गया कि उसके फॉलोअर्स में एक और ऐड हो गया है, पर यूजर नेम पढ़ के उसे लगा कोई प्रैंक है शायद। उसने प्रोफाइल खोली, डीपी में बस अंधेरा था, लेकिन जब उसने अकाउंट ठीक से देखा तो उस प्रोफाइल पर एक स्टोरी अपलोड हुई थी जस्ट 1 मिनट पहले ही। आर्यन ने जैसे ही वो स्टोरी खोली और उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वो एक वीडियो थी, एक सुनसान सड़क की, वही सड़क जहां से आर्यन 10 मिनट पहले गुजरा था। वीडियो में आर्यन की पीठ दिख रही थी। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। कैप्शन लिखा था, यू वॉक फास्ट आर्यन, बट आई एम फास्टर। आर्यन का गला सूख गया। ये कौन है? कोई मेरा पीछा कर रहा था? उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। खिड़की बंद थी, दरवाजा लॉक था। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने मैसेज किया, हु इज दिस? बंद करो ये फालतू की चीजें। कोई रिप्लाई नहीं आया, पर 5 मिनट बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आई। इस बार एक और नई स्टोरी। इस बार वीडियो आर्यन के घर के बाहर की थी। कैमरा उसके गेट की तरफ पॉइंट कर रहा था। कैप्शन, द गेट वॉज ईजी, द डोर इज नेक्स्ट। आर्यन का ये सब देख करके दिमाग ही जैसे चकरा गया और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे सब चेक करके आने का सोचा। उसने देखा कि गेट लॉक था और मेन डोर भी लॉक था। उसे लगा कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं, कहीं उसका कोई फ्रेंड उसकी कोई पुरानी वीडियो एडिट करके डाल रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने कमरे में आया, उसे एक और मैसेज मिला। इस बार एक फोटो थी। फोटो आर्यन के बेडरूम के दरवाजे की थी, जो बाहर से ली गई थी। वही दरवाजा जिसके पीछे आर्यन अभी खड़ा था। और उस फोटो के साथ मैसेज था, कुंडी मत खोलना, मैं अंदर ही हूं। वो मैसेज पढ़ के तो आर्यन जैसे वहीं जम गया हो। उसका शरीर कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को समझाते हुए बोला कि मैं अकेला हूं कमरे में, डरो मत आर्यन। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और कॉरिडोर में झांका। वहां कोई नहीं था, बस हर जगह अंधेरा और सन्नाटा ही था। पर तभी उसे अपने फोन पर एक और नोटिफिकेशन मिली, लाइव वीडियो इनविटेशन की। आर्यन ने कांपते हाथों से वीडियो कॉल ज्वाइन किया। लाइव वीडियो में सिर्फ अंधेरा था, पर बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही थी, आर्यन की अपनी सांसों की। वो इंसान वही था, इतना करीब कि आर्यन की सांसें भी सुन सकता था। आर्यन इतना परेशान हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी लाइव वीडियो में एक हल्की सी रोशनी जली। वो रोशनी आर्यन के अपने बेडरूम के टेबल लैंप की थी। लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा, उसने आर्यन का दिल दहला दिया। स्क्रीन पर आर्यन खुद दिख रहा था, वो भी पीछे से। वो फोन पकड़े खड़ा था और उसके ठीक पीछे एक बहुत लंबा काला साया खड़ा था, जिसके हाथ आर्यन के कंधों की तरफ बढ़ रहे थे।
आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। उसे लगा वो पागल हो रहा है। उसने तुरंत वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया और फोन स्विच ऑफ करके कोने में फेंक दिया। पूरी रात वो जागता रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह होते ही वो पुलिस के पास गया और उन्हें सब बता दिया कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या कुछ हुआ। पुलिस ने भी उसकी कंप्लेंट करने पर जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला। आर्यन के घर के सीसीटीवी में कोई नहीं दिखा। घर के लॉक्स भी सही सलामत थे, सब कुछ ठीक था। पुलिस ने कहा, बेटा, ये कोई हैकर होगा जो तुम्हारा फोन एक्सेस करके तुम्हें डरा रहा है। आर्यन को थोड़ा सुकून मिला। उसने अपना फोन फैक्ट्री रीसेट किया और एक नया फोन अपने लिए ले लिया। उसने नए फोन में अपना एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और नई शुरुआत की। उसे कुछ टाइम तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद आर्यन को उसके घर पे एक पार्सल मिला, बिना किसी एड्रेस और बिना किसी के नाम के। आर्यन ने पार्सल खोला। उसके अंदर एक पुराना टूटा हुआ फोन था जो बिल्कुल आर्यन के पुराने फोन जैसा था। उसने उस फोन को चार्ज करके ऑन किया तो देखा कि उस फोन में सिर्फ एक ही ऐप थी, इंस्टाग्राम, और एक ही अकाउंट लॉगिन था, @IamBehindYou। आर्यन ने डीएम खोला। वहां हजारों मैसेजेस थे उसी आईडी से और उसमें सब आर्यन की ही फोटोज थी। पर वो फोटोज आर्यन के बचपन से लेकर अब तक की थीं। कुछ फोटोज तब की थीं जब वो सोता था, कुछ तब की जब वो नहा रहा होता था, और सबसे नीचे एक वीडियो थी। वीडियो में एक शख्स आर्यन की मां के कमरे में खड़ा था। वही मां जो अभी कुछ देर पहले आर्यन के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। वीडियो में वो शख्स आर्यन की मां के पीछे खड़ा होकर कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। वो वीडियो देखकर आर्यन तुरंत किचन की तरफ भागा। मां, बाहर चलो अभी। उसकी मां ने मुड़कर देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? आर्यन ने कांपते हुए अपना फोन जब मां को दिखाया तो फोन की स्क्रीन ब्लैंक थी, कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी मां ने आर्यन के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पर आर्यन ने कुछ नहीं बोला। आर्यन बहुत थका हुआ लग रहा था तो उसकी मां ने उसे बोला, जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। मां के कहने पर आर्यन अपने कमरे में चला गया। उसे लगा शायद ये सब उसका दिमाग कर रहा है। वो थक कर सो गया। गहरी नींद में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसे लगा शायद मां होगी। उसने आंखें खोली और उसकी चीख निकल गई। उसकी मां उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, पर उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उनके हाथ में वही फोन था जिसकी स्क्रीन अभी ब्लैंक सी हो गई थी। उन्होंने आर्यन की तरफ फोन घुमाया। स्क्रीन पर आर्यन की लाइव वीडियो चल रही थी। कैप्शन था, आई टोल्ड यू आई एम फास्टर। तभी आर्यन ने देखा उसकी मां की परछाई उनके साथ नहीं थी। वो परछाई दीवार पर अलग से हिल रही थी। वो परछाई आर्यन की तरफ बढ़ी और उसके गले को दबाने लगी। आर्यन की मां ने एक ऐसी आवाज में बात की जो उनकी थी ही नहीं, एकदम भारी सी, और जैसे दो लोगों की आवाज मिला दी गई हो। तुम्हें क्या लगा सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग से तुम बच जाओगे? हम तो तुम्हारे अंदर रहते हैं। हर पोस्ट, हर स्टोरी के साथ हम और ताकतवर होते हैं। आर्यन के घर फिर से सुबह पुलिस आई और इस बार वो उसकी मां के बुलाने पे आई थी। पुलिस ने देखा कि आर्यन का कमरा अंदर से लॉक था और उसकी मां का रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। जब पुलिस ने कमरे के अंदर देखा तो आर्यन अपने बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जो बयान नहीं की जा सकती। आर्यन के हाथ में वही फोन था और उस पर एक स्टोरी अपलोडेड थी जिसमें आर्यन की लाश दिख रही थी और नीचे लिखा था, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हुज नेक्स्ट। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम जो शेयर करते हैं वो सिर्फ फोटोज नहीं होती, वो एक रास्ता होता है उन ताकतों के लिए जो अंधेरे में बैठकर हमारा इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब आप कोई स्टोरी पोस्ट करें तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, शायद आपका फॉलोअर वहीं खड़ा हो। ये थी आज की कहानी साइलेंट आवर पर। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सावधान रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई दहशत के साथ।